हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉड्स एंड इन्फो पर। आज एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास का चैप्टर नंबर 2 है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनेंगे उनका निचोड़ है यहाँ पर। सिंधु घाटी सभ्यता में इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी प्रश्न बनते सिंधु घाटी सभ्यता से सारे प्रश्नों को यहाँ लाया गया है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपको सिंधु घाटी सभ्यता अगर आप पढ़ लिए हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1921 में किसने सिंधु सभ्यता के पहले स्थल हड़प्पा की खोज की, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो राइट आंसर है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में ही सिंधु सभ्यता का पहला जगह खोजा था, जिसका नाम था हड़प्पा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ। यह स्थल इस समय कहाँ स्थित है? तो यह स्थल जो है मोहनजोदड़ो लारकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु सभ्यता जो कि कांस्य युगीन के खोज की विधिवत घोषणा की। उस समय भारतीय पुरातत्व का महानिदेशक कौन था? 1924 की बात कर रही है, तो जो महानिदेशक थे वो थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, कौन थे? सर जॉन मार्शल। फिर है नेक्स्ट J.F. मैके ने 1927 से 1931 तक, G.F. डेल्स ने 1963 में हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में उत्खनन कार्य किया? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के करीब 1500 स्थलों का अभी तक पता चला है। इनमें से केवल 7 को ही नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये 7 स्थल कौन कौन से हैं? तो अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदरो, लोथल, कालीबंगा, सुतकानगेडोर एवं सुरकोटदा। ठीक है, ये 7 स्थल है जिसे नगर की संज्ञा दी गई है। बाकी 1500 स्थल खोजे गए हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो को मृतकों या प्रेतों का टीला कहा जाता है। राजस्थान स्थित किस स्थल का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ हैं? तो राजस्थान में एक स्थल मिला है जिसका नाम है कालीबंगा। ठीक है, तो कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे पहले जो खोज शुरू की थी उसमें हड़प्पा नामक स्थल मिला था 1921 में, जिसकी खोज दयाराम साहनी को जाता है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका पहला स्थल हड़प्पा था। आगे देखते हैं, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के कारण किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी बताया है? ठीक है, कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है जुड़वा राजधानी था, तो वो स्टुअर्ट पिगट ने बताया था। याद रखिएगा, पिगट गौ भी जुड़वा जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के माने जाते हैं? तो आंसर है भूमध्य सागरीय प्रजाति। किस सभ्यता के निवासियों को कुओं, खंभों और नालियों का निर्माण का ज्ञान था, किंतु मेहराब के निर्माण के बारे में नहीं पता था? तो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। मेहराब मतलब होता है जो घर की जो दीवारें देखते होंगे, जो आर्क जो बना रहता है उसको मेहराब कहा जाता है। अब हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक क्या हैं? तो जो मिला है वो मुद्राएं हैं। ठीक है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया गया था? तो हो जाएगा राइट आंसर टेराकोटा। ठीक है, जो मुद्राएं मिली हैं वो किस रूप से किस चीज़ से बनी हुई है? तो टेराकोटा से बनी हुई है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको
टेराकोटा। देखिए, ऐसा बोला गया था कि जो इतनी विस्तृत साम्राज्य थी सिंधु घाटी सभ्यता का, तो उसमें एक राजधानी नहीं होंगे। स्टुअर्ट पिगट के द्वारा ये चीज़ बोला गया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों संयुक्त रूप से जुड़वा राजधानी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। करा हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? हड़प्पा पूछा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ सिंधु के ही किनारे था, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे था। तो हड़प्पा का पूछ रहा है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे बसा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दी थी। इसकी पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता था और पश्चिमी टीले को क्या कहा जाता था? तो पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दुर्ग टीला। आगे है, हड़प्पा में समान आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। इस कब्रिस्तान में जो ताबूत मिले हैं वह ताबूत किस पेड़ की लकड़ी से बना हुआ है? तो वह हो जाएगा देवदार। ठीक है, जो कब्रिस्तान में ताबूत समझ रहे होंगे जिसमें लाश को रख के दफन किया जाता था, वो देवदार की लकड़ी का बना हुआ है और उस कब्र का नाम है R37। आगे हड़प्पा में अन्नागार गढ़ी से बाहर मिला है, जबकि मोहनजोदड़ो में यह गढ़ी के अंदर है। छह छह की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है? तो यह हो जाएगा हड़प्पा में। ठीक है, 6 कमरे हैं। ठीक है, 2 पंक्ति में कुल 12 कमरे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अक्सर पूछा जाता है उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। ठीक है, अब हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो कपास की खेती बहुत करते थे। राइट आंसर हो जाएगा कपास। फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? तो उस लिपि अज्ञात है। लिपि मिली है बट उसे पढ़ा नहीं जा सका है। आगे देखते हैं। कह रहा है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो वजन और माप की संख्या थी, कैसे मापा जाता था? तो जो बाट होते थे वह बाट 16 के मतलब 16 करके थे। ठीक है, बाट जो थे क्या कहता है 1 2 4 8 16 32 इस तरह के अनुपात में थे। ठीक है, कह रहा हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर किसके बने होते थे? जो हथियार थे, कांस्य युगीन सभ्यता था तो कांस्य की बनी होगी। ठीक है, किस चीज़ की बनी हुई थी? कांस्य की बनी हुई थी। तो औजार जो थे ताम्र, टीन तथा कांस्य के बने हुए थे। ठीक है, अब करा मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली अद्भुत है। यहाँ से ईंट बनाने का भट्ठा, घरों में सीढ़ियाँ, कपास, पत्थर के लिंग आदि मिले हैं। करा किस तरह की नर्तकी की प्रतिमा मिली है? तो कांस्य की नर्तकी मिली है। मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने की थी। आप कमेंट कीजिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। तो यह विशाल स्नानागार की बात हो रही है। अब करा किसने इस विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया था? तो वो है सर जॉन मार्शल। ठीक है, नेक्स्ट है, जो ये विशाल अन्नागार मिला मोहनजोदड़ो से। ठीक है, एक स्नानागार था, एक अन्नागार। 45.71 मीटर लंबी और 15.23 मीटर चौड़ी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन है? तो विशाल अन्नागार है। ठीक है, सबसे बड़ी इमारत है। फिर कह रहा है कि कुओं के लिए फनीदार ईंटों का प्रयोग किया गया। इन ईंटों की चिनाई किस पद्धति से हुई थी? तो पद्धति का नाम है इंग्लिश बांड पद्धति। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में मातृत्व देवी की मूर्तियाँ मिली है। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा की तुलना में पुरुष मूर्तियाँ ज़्यादा मिली है या नारी मूर्तियाँ? तो मोहनजोदड़ो में पुरुष की अपेक्षा क्या हुआ है? नारी मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा स्थल की खोज किसने 1953 में की थी? तो ए घोष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए घोष।
फिर है प्राक हड़प्पा युगीन जूते हुए खेत और हवन कुंडों के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कह रहा वह एकमात्र सैंधव शहर कौन सा है जहाँ से ईंटों के कृत्रिम गोदीबारे का साक्ष्य मिला है? ठीक है, तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। अब उसके आगे देखते हैं, अहमदाबाद जिले के सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में किस नदी के तट पर स्थित लोथल स्थल की खोज 1957 में डॉक्टर SR राव ने की थी? तो भोगवा नदी। देखो लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा। और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। अब कह रहा है सागर तट पर स्थित लोथल कहाँ से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था? तो पश्चिम एशिया। राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार होता था? तो लोथल जो था एक गोदीबारा था, तो यहीं से माना जाता है कि सीधे मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। तो राइट आंसर हो जाएगा लोथल। आगे है, किस मुद्रा से प्रतीत होता है कि लोथल सामुद्रिक व्यापारी गतिविधियों का केंद्र था? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फारस की मुद्रा। क्या हो जाएगा? फारस की मुद्रा। ठीक है, एक ही बंदरगाह मिले हैं, उसका नाम लोथल है। पूछेगा लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा लोथल से प्राप्त एक मृद भांड पर ऐसा चित्र बना मिला है जिस पर पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का रूपांकन कर लगता है। यहाँ किस पक्षी का चित्रण सबसे अधिक किया गया है? तो राइट आंसर है बत्तख। ठीक है, किस स्थल पर दरवाजे बगल की गलियों में ना खुलकर सामने सड़क पर खुलते थे? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपको लोथल। फिर है नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन वह एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था जिसमें नगर दुर्ग का अभाव था? तो राइट आंसर क्या है इसका? चहुद्रो। ठीक है, आगे है मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में इस चहुद्रो स्थल का उत्खनन 1931 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ? तो राइट आंसर क्या है? गोपाल मजूमदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा वह एकमात्र स्थल कौन सा है जहाँ से मनके बनाने के कारखाने और बकराकार ईंटें प्राप्त हुई है? ठीक है, बकराकार मतलब टेढ़ी मेढ़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको चहुंद्रो। आगे चलते हैं, बलूचिस्तान के दक्षिण भाग में द्रास नदी के तट पर स्थित हड़प्पा के पश्चिम की ओर अंतिम हड़प्पाई स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? सुतका गेंडोर। आगे सुतका गेंडोर एक बंदरगाह नगर था जहाँ से मिट्टी की चूड़ियाँ और चारों ओर पत्थर की दीवारें मिली हैं। 1927 ईस्वी में इसका पता किसने लगाया था? तो सुतका गेंडोर की खोज सर ओरियल स्टेन ने की है। आगे है, कोट दीजी सिंधु नदी के बाएं किनारे पर स्थित प्रांत जो कि पाकिस्तान में अवस्थित है, इसका उत्खनन किसने किया था? कोट दीजी का। तो राइट आंसर हो जाएगा फजल अहमद 1953 में। आगे है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर गुजरात के जलवार जिले के भादर में स्थित है जिसका उत्खनन 1931 से 53 में माधव स्वरूप वत्स एवं रंगनाथ राव ने किया। यह स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भादर नदी। राइट आंसर हो जाएगा। आगे गुजरात के कच्छ के रण में स्थित धौलावीरा सिंधु सभ्यता के विशालतम स्थलों में से एक है। इसका उत्खनन 1990-91 में किसने किया? तो RS बिष्ट ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित हड़प्पा कालीन स्थल रोपर की खोज YD शर्मा ने की थी। यहाँ मानव के साथ किस जानवर को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको कुत्ता। ठीक है, वहाँ मानव के साथ किसे दफनाया गया है? कुत्ता। फिर है, मोहनजोदड़ो की दीवारें की चिनाई में पक्की ईंटों का प्रयोग किस पद्धति में किया गया है? तो ये पद्धति पहले भी आया था कि कुआं बनाने की जो पद्धति थी वहाँ, उसको हम कहते थे इंग्लिश बांड पद्धति। क्या कहते थे? इंग्लिश बांड पद्धति। अब करा हड़प्पा संस्कृति जो थी कैसी संस्कृति थी? तो कांस्य युगीन संस्कृति थी। ठीक है, कांसा की खोज हुआ था, तो अक्सर जो भी चीज़ होगी वहाँ
कांस्य की बनी होगी। तो हड़प्पा संस्कृति किस युग की थी? तो कांस्य युग थी। फिर है हड़प्पा काल में लोग पत्थरों के औजारों का बहुतायत में प्रयोग करते थे, परंतु उन्हें कांसे का निर्माण का ज्ञान था। कांसा बनाने के लिए तांबा राजस्थान की खेतरी से आता था। इसमें प्रयुक्त टीन कहाँ से मंगाया जाता था? आपको पता होगा कांसा एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और टीन से मिलता है। तो तांबा तो राजस्थान की खेतरी से प्राप्त हो जाता था, लेकिन टीन जो है अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। कहाँ से मंगाया जाता था? अफ़गानिस्तान से। फिर है हड़प्पा काल में टीन के अलावा अफ़गानिस्तान से कौन से धातु का आयात किया जाता था? टीन के साथ साथ और क्या मंगाया जाता था? सोना और चांदी। आगे हड़प्पा काल में गेहूं और जौ मुख्य फसलें थीं। सबसे पहले आपको पता होगा मनुष्य ने जौ का उत्पादन किया था। तो हड़प्पा काल में गेहूं और जौ मुख्य फसलें थी। चावल की खेती के प्रमाण किन दो स्थलों से मिले हैं? तो राइट आंसर है लोथल और रंगपुर। आगे है राजस्थान से जौ तथा गुजरात से बाजरा और गेहूं मिले। गुजरात में गेहूं कौन सी दो प्रजातियां पाई जाती थी? गेहूं की प्रजाति की बात कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्लब व्हीट तथा भारतीय डॉर्फ व्हीट। ठीक है। फिर आगे ट्रिटिकम कम्पेक्टम एवं ट्रिटिकम स्फेरिकोकम हड़प्पा काल में पाई जाने वाली किस फसल की किस्में हैं? ठीक है, तो वो हो जाएगा राइट आंसर गेहूं। तो दोनों किस्में जो थी गेहूं की थी, ट्रिटिकम कम्पेक्टम और ट्रिटिकम स्फेरिकोकम। नेक्स्ट है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से 6 कतारे एवं छोटे बीजों वाले जौ की प्रजाति प्राप्त हुई है। बढ़िया किस्म का जौ किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको वनावली। ठीक है। तो यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी प्रश्न बन सकते थे, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से, वो सारे प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा करके बताया जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे है आपको सिंधु वासियों को सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय प्राप्त है। यूनान के लोग इसे क्या कहते थे? तो यूनान के लोग इसे फ्लूनू कहते थे। क्या कहते थे? फ्लूनू। आगे बढ़ते हैं। ऊंट की अस्थियां सिर्फ कालीबंगा से प्राप्त हुई है। गेंडे के एकमात्र साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो राइट आंसर है आमड़ी। गेंडे का कहाँ से मिला है? आमड़ी से। आगे है धातुओं से लघु मूर्तियां बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता था? तो वह विधि थी भ्रष्ट मोम विधि। नेक्स्ट है मोहरे सेलखड़ी हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं। सीलों पर कौन कौन से जानवर की आकृति उकेरी गई है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइट आंसर एक सिंगी जानवर, बिना कुबर का सांड, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी। ठीक है, गाय की चर्चा कहीं नहीं की गई है। आगे है हड़प्पाकालीन मोहरों पर किसके अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मातृदेवी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी? तो राइट आंसर है दोनों। ठीक है, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। नेक्स्ट है मातृदेवी के अलावा मुख्य पुरुष देवता कौन थे जिनको मोहरे में योग की मुद्रा में बैठा हुआ 3 मुखों एवं 2 सींगों से युक्त दिखाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पशुपति महादेव, आदि शिव। ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में पीपल वृक्ष और डोक पक्षी को पूजा जाता था। महिलाएं चावल से स्वास्तिक की आकृतियां बनाती थी। किन स्थलों से अग्नि वेदी के साक्ष्य मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा तथा लोथल। कमेंट कीजिए कालीबंगा का मतलब क्या होता है और लोथल जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? नेक्स्ट सिंधुवासी किस जलीय जीव की पूजा करते थे और उसे सिंधु नदी का देवता मानते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको घड़ियाल। ठीक है, घड़ियाल को वो जल देवता मानते थे कि सिंधु नदी का देवता है। ठीक है। कालीबंगा का क्या मतलब होता है और कालीबंगा की खोज किसने की थी? ठीक है, वहाँ पे मातृत्व सत्तात्मक समाज था। वहाँ पे क्या कहता है ज़्यादातर क्या महिला की मूर्तियाँ मिली है। महिला कहने का मतलब है जो
देवी देवता हुआ करते थे उसमें मातृ देवी की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली है, ठीक है। और जो एक पुरुष देवता के मिले हैं मूर्तियाँ योग के मुद्रा में, उनका नाम पशुपति देवनाथ है, ठीक है, पशुपति। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जो हड़प्पा संस्कृति में एक श्रृंगी वृषभ मतलब बैल, वृक्ष और मातृ देवी की पूजा होती थी। क्या ये लोग विष्णु की पूजा करते थे? तो नहीं, विष्णु की पूजा नहीं करते थे। राइट आंसर हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोगों की मुहर में किस भगवान की प्रतिकृति की मुद्रण मिलता था? तो पशुपति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशुपति। फिर है, लोथल से युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं, मतलब युग्म मतलब जोड़ा शब्द। ताबूत समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ताबूत कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से तो हुआ है कि जोड़ा में सबको दफन किया गया था, लेकिन ताबूत में कहाँ दफन किया जाता था? तो वह है राइट आंसर हड़प्पा, ठीक है। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया की सिलेंडर नुमा बेलनाकार मुहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो लोथल से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। आगे है, तौल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 32, 64, 160, 320, 640। हड़प्पा वासियों को माप को किस प्रणाली का जनक कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रैखिक प्रणाली। क्या हो जाएगा? रैखिक प्रणाली। फिर हड़प्पा वासियों ने लेखन कला का आविष्कार किया था। हड़प्पा लिपि वर्णनात्मक और चित्रलेखात्मक है। कालीबंगा में किस लिपि के साक्ष्य भी मिले हैं जो दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं लिखी जाती थी? तो उस लिपि का नाम है बुस्ट्रोफेडन लिपि। क्या हो जाएगा? बुस्ट्रोफेडन लिपि। आगे सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि वहाँ के नगर व्यापारी मेलुहा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। यहाँ मेलुहा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु प्रदेश, ठीक है। सुमेरियन में से पता चला है कि सिंधु प्रदेश के लोगों को, व्यापारी को लोग मेलुहा कहते थे। आगे GF डेल्स का मानना है कि प्राकृतिक विपदा ने सभ्यता को उजाड़ दिया। किस इतिहासकार का मानना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधुवासी अपनी जमीन छोड़कर भाग गए? तो राइट आंसर हो जाएगा सर मार्टियर व्हीलर। नेक्स्ट है आगे, कांसे की बैलगाड़ी तथा इक्का हड़प्पा और चहुंदरों के स्थलों से पाए गए हैं, ठीक है। कांसे की बैलगाड़ी। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान किस स्थल से मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बनावली। क्या हो जाएगा? बनावली। आगे, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? तो स्वतंत्रता की बात कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो आंसर क्या है? लाल रंग का, ठीक है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत हड़प्पावासी, ठीक है। तो कपास की खेती की बात कर रहा है, तो जो सिंधु घाटी के सभ्यता थे उसमें सबसे ज़्यादा जो उपजाए जाते थे वो कपास उपजाए जाते थे, और कपास का वो लोग आयात निर्यात भी करते थे, मतलब दूसरे देशों को भी भेजते थे, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, ये सब। इसीलिए जो सुमेरियन के लोग थे हड़प्पावासी को मेलुहा के नाम से जानते थे, ठीक है, कि ये मेलुहा है। अब बात करें कि सबसे ज़्यादा कपास की खेती कहाँ वस्त्रों के लिए होती थी, तो भारत में वही हड़प्पावासी लोग करते थे, ठीक है। और जो थी बनावली था, वहाँ पर कांसे की बैलगाड़ी जो है इक्का, वहाँ पर सड़कों पर जो होता है ना निशान, बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले थे, कहाँ से? बनावली से मिले थे, ठीक है। तो ये सारे थे सिंधु घाटी सभ्यता के। अब हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी स्थल मिले हैं वो कहाँ पर हैं और किस नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है, तो जानते हैं, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उनके नाम,
तो सबसे पहले सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल और उनकी स्थिति को जानते हैं। तो टोटल इसमें 16 हैं, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे बात करें पहले हड़प्पा की, तो मोंटगोमरी पंजाब अभी स्थल की स्थिति है, ठीक है। और संबंधित देश कौन सा है? पाकिस्तान। नदी अक्सर पूछा जाता है हड़प्पा किस नदी पर किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। दूसरा है मोहनजोदड़ो, लारकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। सुत्का गेंडोर बलूचिस्तान में है, परताभी वर्तमान की स्थिति पाकिस्तान और दास्क नदी के किनारे है। चहुंदरो सिंध में पड़ता है पाकिस्तान और सिंधु नदी के किनारे है। रंगपुर अहमदाबाद कठियावाड़ में भारत में है, मादर नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। कोट दीजी सिंध प्रांत में पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। रोपर पंजाब में है भारत और सतलज नदी के किनारे है रोपर। कालीबंगा राजस्थान में है भारत, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल अहमदाबाद कठियावाड़ में भारत में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर मेरठ भारत में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। बात करें सुरकोटदा की, कच्छ गुजरात भारत में है, साबरमती एवं भोगवा नदी के किनारे है। बनावली हरियाणा भारत, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा कच्छ का रण गुजरात भारत में लूनी नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा भारत, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र भारत, परवरा नदी के किनारे है। देसलपुर कच्छ गुजरात भारत और घुरुड नदी के किनारे स्थित है। आपको पता होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार आकार था, ठीक है। और उसकी चौहद्दी की बात करें, उत्तर में मांडा जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण में दैमाबाद जो कि परवरा नदी के किनारे स्थित था। पश्चिम में सुत्का गेंडोर जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित। पूर्व में आलमगीरपुर है जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। तो मांडा, दैमाबाद, सुत्का गेंडोर और आलमगीरपुर यही चौहद्दी है। वीडियो अच्छी लगी और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।